Hello friends and welcome to your channel once again, and today we are back with the chemistry section. So today we are going to do the first chapter of chemistry, which is solid state. So let's get started. तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड क्या है? इट इज स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume. For example, a chair or anything you can say like a scale. तो सॉलिड क्या है? वो प्रॉपर्टी या स्टेट कह सकते हो मैटर की, जिसकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे कि मैंने बोला है, एक चेयर हो गई और एक स्केल हो गया। तो गाइस जो सॉलिड है उसे दो टाइप में क्लासिफाई किया है। तो हम पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसको दो तरह में क्लासिफाई किया गया है सॉलिड को, जिसका पहला हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा जो है वो है अमरफस सॉलिड्स। तो अगर मैं आपको ऐसे डिफरेंस बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन और अमरफस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अभी डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस करने के लिए तो आपको पता ही है, हमें बीच में एक लाइन लगानी पड़ेगी। तो गाइस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक तरह से मैं कहूँगा कि होते दोनों ही सॉलिड हैं, पर डिफरेंस इनमें ये है कि ये दोनों ही बने भी सॉलिड से हैं, पर इनके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो हम कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा सख्त कह सकते हैं, या फिर जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। पर यही हमें अमरफस में देखने को नहीं मिलता। अमरफस में क्या होता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। तो चलिए इनका पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन दिस particles are arranged regularly। अभी रेगुलरली का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही साथ साथ में, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होंगे, बिल्कुल एक साथ साथ, ज़्यादा गैप नहीं होगा इनमें, बिल्कुल एक डेफिनेट, जैसे कहेंगे ना सिमिट्री में होंगे। और जो हमारी सिमिट्री होती है वो किसको लीड करती है? सिमिट्री लीड करती है हमारी स्टेबिलिटी को। और वही अगर हम अमरफस की बात करें तो अमरफस में क्या होता है? इन दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली। अब इसमें कोई सिमेट्री में नहीं होंगे, ऐसे इधर उधर होंगे, होंगे सॉलिड में ही क्लोजली भी पैक्ड होंगे, पर इनकी कोई डेफिनेट शेप या वो नहीं होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी। दूसरे डिफरेंस की जो हम बात करेंगे तो उसमें आएगा इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें आ जाएगा इट हैज़
शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो ज़्यादा देर तक ना चलें। अब जैसे कि मैं बात करूंगा कि अगर हम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, वो अमरफस सॉलिड है। अमरफस क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अगर हम उसे ज़ोर से ऐसे पंच करेंगे तो वो टूट जाएगा। पर अगर हम वही बात करें, कोई डायमंड की बात करें, तो डायमंड को पंच करने से क्या वो टूटेगा? वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं। पर अगर हम वही बात करें प्लास्टिक की, तो वो वहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी सिमिट्री होती है वो स्टेबिलिटी को लीड करती है, और अगर सिमिट्री नहीं है तो वो किसको लीड करेगी? वो स्टेबिलिटी को लीड नहीं करेगी। तो सेकंड भी आपका क्लियर हो गया कि ये जो हैं वो ज़्यादा देर तक चलेंगे, और इनका जो लाइफ टाइम कह सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, इसका लाइफ टाइम कम होगा। थर्ड पे आ जाते हैं। हमारा थर्ड डिफरेंस है, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अभी शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अमरफस की, तो इसका शार्प नहीं होगा। इट हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका शार्प क्यों होगा? क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है, ऊपर से लॉन्ग रेंज है और उसकी सिमिट्री में है, तो टूटने में जो है वो आसानी से नहीं टूटेंगे। पर इसमें इरसिमेट्रिकली है अरेंज्ड, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। अभी फोर्थ में कई बच्चे सोचेंगे कि ये मैं क्या लिख रहा है ये, तो इसका है दे गिव क्लीन क्लीवेज। अब यहाँ पे क्लीवेज क्या है? क्लीवेज हमारा होता है जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारीकी जो सफाई दे ज़्यादा। अगर हम प्लास्टिक को तोड़ेंगे तो वो हमें सफाई नहीं देगी, सफाई नहीं ना देगी। अगर हम किसी भी मतलब प्लास्टिक को तोड़ते हैं तो वो इरेगुलरली टूटती है, क्या पता कहाँ से टूट जाएगी, तो वो क्लीन क्लीवेज नहीं है। अगर हम यहीं पे बात करें उसकी, जैसे सोल्ट्स हो गए हमारे, तो अगर सोल्ट को तोड़ेंगे तो वो सीधे सीधे टूटेगा। वैसे इसकी क्लीन क्लीवेज नहीं होगी, इसकी अमरफस की। दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज। क्लीवेज समझ आ गया आपको कि जो आसानी से टूटे, और जो मतलब आसानी से नहीं कहेंगे कि जो टूटे तो सही, पर टूटे ऐसे कि जिसकी क्लीन क्लीवेज आए। मतलब बिल्कुल अगर मैं किसी कोई भी है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्रिस्टलाइन है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बिल्कुल सीधा टूटेगा, यानी एक क्लीन क्लीवेज देगा। पर अगर मैं ये है अमरफस, ये प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, तो अगर इसे मैं पंच करता हूँ यहाँ पर, तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा, ऐसे। मतलब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है टूटने की। प्लास्टिक से भी इजी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो है ग्लास की। आपने शीशे देखे होंगे, अगर हम शीशा कभी टूटता है तो वो कभी क्लीन क्लीवेज नहीं देता, वो हमेशा बिखर के टूटता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिखर जाते हैं, तो वो क्लीन क्लीवेज नहीं है। जो क्लीन क्लीवेज है उसमें वो सीधे सीधे टूटेगा, बिल्कुल सीधा सीधा। तो चलिए अब इसका एक लास्ट हमारा रह गया है डिफरेंस, वो भी देख लेते हैं। तो अभी लास्ट डिफरेंस ये आ गए हमारे क्रिस्टलाइन के, ये आ गए हमारे अमरफस के। तो जो लास्ट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन का वो क्या है? दे आर ट्रू सॉलिड्स। अब यहाँ पे ट्रू सॉलिड्स का मतलब क्या है कि ये जो है ये रियलिटी में सॉलिड है, पर जो अमरफस है वो स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अब यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब है?
तो इसका मतलब है, जैसे अगर हम ग्लास की बात करेंगे, आपको ये आगे क्वेश्चन भी आएगा कि जो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, कि ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड बाय। तो जो आपने कभी देखा होगा कि जो ग्लास होता है, अगर हम बिल्डिंग की बात करें वहाँ पे ग्लास लगे होते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है कि जो ग्लास का वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से वो मतलब नीचे से, बिल्कुल नीचे से देखना कभी उसे, जैसे ये कोई ग्लास है, शीशा लगा हुआ है खिड़की का, तो वो बहुत पुराना शीशा देखना, जो नीचे से ना वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो ग्लास होता है वो लिक्विड होता है, तो वो उसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो वो फ्लो करके जो है वो नीचे नीचे को आ जाता है ऐसे। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तब वो ऐसे नीचे को फ्लो कर जाता है, वो नीचे से मोटा हो जाता है। कभी भी देखना आप, तो क्रिस्टलाइन जो है वो ट्रू सॉलिड होते हैं, वो असलियत में सॉलिड होते हैं। जैसे हम बात करें डायमंड की, वो ट्रू सॉलिड, वो आसानी से नहीं टूटता। तो चलिए इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन की हम एग्जांपल लिखेंगे डायमंड और सोल्ट, जैसे कि हमारा NaCl जो नमक होता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। और यहाँ पे अगर हम देखें अमरफस की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास प्लास्टिक या फिर ग्लास। चलिए गाइस अब आगे देख लेते हैं। गाइस मुझे पता है कि आपको शायद ही ये समझ आया हो, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है जितना हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो क्रिस्टलाइन और अमरफस है, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ जाए, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। वाई सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड तो आपको पता ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा है, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि रिजिडिटी क्या होती है, कि जब भी कभी हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं पर उस चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना उसकी शेप चेंज हो रही है, ना उसका साइज चेंज हो रहा है, वो वैसे का वैसा ही है। तो देख लेते हैं, उन्होंने पूछा कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड, तो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, तो इसका आंसर भी लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा बिकॉज इन सॉलिड्स particles are closely packed and vacant space between the particles are very small. Therefore, solids are incompressible. अभी इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम उसको ऐसे दबाएंगे तो वो क्या दब थोड़ी जाएगा सॉलिड। अब जब सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है आयरन। अगर आयरन को हम ऐसे जान लगाएंगे तो वो क्या कंप्रेस थोड़ी हो जाएगा, तो वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। चलिए आगे लिखते हैं, एंड दे मेंटेन देयर शेप when outside force is applied, hence solids are rigid। तो इसमें क्या बोला हमने कि जो सॉलिड है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ये कोई सॉलिड है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे हमारे पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कि स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह जाएगी। वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल रह जाएगी स्पेस।
तो जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे, वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, तो वो अपनी शेप को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। जब भी हम कभी बाहर से सॉलिड पे फोर्स लगाएंगे तो उनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड यही तो बताना था कि जब भी बाहर से फोर्स लगा रहे हैं पर उसकी जो ना शेप में चेंज आ रहा है ना वो कंप्रेस हो रहा है, तो वो क्या है, रिजिड है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बात की आपसे। वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अब आपको मैंने एग्जाम्पल में भी लिखवा दिया कि ग्लास क्या है, अमरफस है नेचर में। तो लिख लेते हैं, ग्लास इज अमरफस सॉलिड एंड like liquid it has tendency to flow। यानी कि वो फ्लो कर सकता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, पर वेरी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली करेगा, तो इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, यानी वो धीरे धीरे करेगा। अब ये नहीं है कि आप एक दिन में शीशा लेके आ गए और अगले दिन देख रहे हो कि वो नीचे से मोटा हो गया कि नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली होगी। हैंस ग्लास is considered as super cool liquid।